हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। आज हम कन्वेक्शन का लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। ओके। और ये बेसिकली जो न्यूमेरिकल है ये हीट एक्सचेंजर डिजाइन से रिलेटेड। अगर हमारे पास स्पेसिफिक ये सारे डाटा है तो हमको कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स चाहिए, कैसे हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अराउंड 3 to 4 पेजेस का होगा, पर स्टेप वाइज करेंगे। हम ऑलरेडी कुछ इसको कर चुके हैं, कुछ कुछ चीजें हम लोग इसकी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कोई मुझे इनिशियली मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं। ए हीट एक्सचेंजर इज टू बी डिजाइन to heat 1720 kg per hour of water from 293 Kelvin to 318 Kelvin with steam condensing on the outside surface of brass tube of outer dia 25 mm and inner dia 22.5 mm and 4 मीटर लॉन्ग। मतलब L की वैल्यू है 4 मीटर, आउटर इनर डाया हमको 25 और कितना दिया है 22.5 दिया हुआ है। वाटर की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 1.02 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ ट्यूब्स। नंबर ऑफ ट्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं? इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। आई होप किया है क्या रवि? नहीं किया ना। हमने बस अभी तक ऐसा किया है, इसमें हमको एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एरिया से ही एक इससे फॉरवर्ड होता है और ये कैलकुलेशन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये बेसिक प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी है ट्यूब मटेरियल की 111.65, वेट ऑफ स्टीम कंडेंस 4500 kg पर आर, लेटेंट हीट दी है कितनी 2230, टेम्परेचर ऑफ स्टीम कितना है, यहाँ स्टीम के थ्रू हीटिंग हो रहा है ध्यान रखना। तो कितना हीटिंग कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के थ्रू हीटिंग कर रहे हैं तो 383। स्टीम साइड फिल्म कोएफिशिएंट कितना है, H की वैल्यू 4650 और ये हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे को देखो मास फ्लो रेट दिया हुआ है, यहाँ देखो 1720 kg पर आवर। ठीक है, हमारा मास फ्लो रेट दिया हुआ है। हाँ नहीं है, एक बार वो क्या रहा है? समझ में नहीं आया? नहीं। एक हमको एक हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना है, उसका उससे हमको क्या पर्पस है, हमारा क्या काम लेना है उससे। ए हीट एक्सचेंजर इज टू बी डिजाइन टू हीट 1720 kg ऑफ वाटर फ्रॉम। हमको क्या करना है, हमको ऐसा हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना है जो क्या कर पाए 1720 kg पर आवर वाटर को हीट कर पाए। कितने टेम्परेचर से कहाँ तक, इनिशियल वाटर टेम्परेचर 293 से 318 तक उसको हीट अप कर पाए। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडेंस स्टीम का यूज कर रहे हैं, कंडेंस स्टीम का यूज कर रहे हैं हीटिंग के लिए। उसका टेम्परेचर हमको मेंशन है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो स्टीम टेम्परेचर दिया है 383 दिख रहा है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये कोल्ड फ्लूइड है जो इन कर रहा है 293 से, आउट कर रहा है 318 से, और स्टीम का टेम्परेचर दिया है 383। और मैंने आपको बताया था कि स्टीम सिर्फ लेटेंट हीट प्रोवाइड करती है सिस्टम में, उसके टेम्परेचर में चेंजेस, सेंसिबल हीट में चेंजेस नहीं होता। अगर वो इन कर रही 383 से तो आउट भी करेगी 383। ठीक है ना। अभी ये बोल रहा है कि जो स्टीम में फ्लो हो रही है उसके आउटर सरफेस पे फ्लो हो रही है, जो क्या है एक ट्यूब है जिसका इनर डाया है 22.5 और आउटर डाया है अपने पास 25 mm, और उस ट्यूब की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। वाटर की वेलोसिटी जो उसमें वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी कितनी है 1.02 मीटर पर सेकेंड। हमें नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड करना कि हम हीट एक्सचेंजर में कितनी ट्यूब्स लगाए जो हम इसको अचीव कर पाए, ये जो उसने कंडीशन मेंशन की है उसको अचीव कर पाए। तो उसके लिए जो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है, जैसे वेट ऑफ स्टीम कंडेंस वो दिया हुआ है,
कि थर्मल कंडक्टिविटी दी है, इन और आउट का टेम्परेचर दिया है, डेंसिटी दिया है, हीट कैपेसिटी दिया है, ये सारा डाटा हमको गिवन है जैसा आप देख रहे हो। ठीक है ना? यस सर, ओके गॉट अभी इट। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। यहाँ देखो मास फ्लो रेट ऑलरेडी देखो प्रॉब्लम है 1720 kg पर आवर दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है ना? सीपी ऑफ वाटर हम जानते हैं 4.174 होता है, याद कर लो, क्योंकि वाटर की कैपेसिटी इतनी ही होती है, 4.174 किलो जूल पर केजी केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर इज 293, देखो यहाँ पर 293 इनिशियल टेम्परेचर था, और स्टीम का आउट जो टेम्परेचर था 318 था। देखो ये कोल्ड फ्लूइड है जो इनके 293 से आउट के 318 से। ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हीट कैपेसिटी मेंशन है ना, मास फ्लो रेट भी दिया है, तो हम यहाँ से क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 बाय 1 अब एक काम करो, क्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। समझ में आया प्रॉब्लम? यस सर। अभी क्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, थोड़ा लेंदी है पर हो जाएगा। सर 179482। आगे हाँ सर। 179482 किलो जूल पर आवर। ठीक है ना? तो हमको क्या करना हाँ है, इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। क्या करेंगे कि 1000 से इनटू करेंगे, और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, 3600 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखो कितना आ रहा है। 4985.11 4958 49856। 49856। हाँ ओके। तो जो जनरली जो जूल पर सेकंड होता है उसको हम लोग वॉट लिख सकते हैं, और वॉट किसकी है, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है ना? तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया क्यू यहाँ से। और किसी का इसमें सर 49856.11। ओके, इसमें तो आ रहा है बाकी। ओके, 2 मिनट वेट करो, और जिसका हो गया है वो रेनॉल्ड नंबर फाइंड कर लेगा। ठीक है ना? तो यहाँ जो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, ये है अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू अपॉन डेंसिटी। म्यू अपॉन डेंसिटी अगर हम लोग करते हैं, तो हमारा ये जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो वीडी अपॉन म्यू। तो रो अगर हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली। ठीक है ना? तो आप एक काम करो, रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर लो। हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये देखो दिख रहा है प्रॉब्लम में, म्यू इक्वल्स टू 0.659 इंटू 10⁻⁻6। ये ऑलरेडी गिवन है, रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। हेलो, हेलो। यस सर। आ रहा है? सर आ गया हाँ सर। 24,000
825.49. एक सेकंड नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। हाँ ठीक है, कितना आ रहा है? 34,825.49. 34,000 कम आ रहा है। 40,971.6 क्यों सूरज? 16। हाँ सर वही यार, क्या क्या मिस्टेक? 40971। सूरज एक बार वो देख, चेक करना उसको। सर मैंने 1.2 की जगह 1.02 लिख दिया, वो प्रॉब्लम कर दी. ओके ओके ओके, इसको करेक्ट कर लो। सर ये हाँ वेलोसिटी दी है ना हमको इन लोगों ने हाँ, 1.2 वेलोसिटी में। वेलोसिटी दी है ना 1.2 ऑलरेडी। यहाँ देखो प्रॉब्लम में मेंशन है ना, वाटर वेलोसिटी इज 1.02। अच्छा, इसमें 1.02 रख दिए यहाँ पे। सर मैं 1.02 लेके ही किया, इसके लिए मेरा आया. ओके, तो कौन सा नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। जो उन लोगों ने 1.2 के हिसाब से दिया, तो शायद क्वेश्चन में उन लोगों की मिस्टेक होगी। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, क्वेश्चन मिस्टेक, कोई बात नहीं। चलो 1.2 रख के देखो, कैलकुलेट कर लो। यस सर. हम्म। अभी देखो हमारे पास, देखो विस्कोसिटी की वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें। देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी है ना, डेंसिटी दिया है हमको, पर विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है म्यू अपॉन रो। मुझे म्यू फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखो, म्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन डेंसिटी रो। ये फॉर्मूला नोट करो और यहाँ से म्यू कैलकुलेट करके बताओ। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, डेंसिटी की भी वैल्यू है, म्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है देखो। सो डेंसिटी कितने दी है? डेंसिटी की वैल्यू है ना अपने पास, ये 995.7 kg पर मीटर क्यूब। 995.7 kg पर मीटर क्यूब। सर आई 6.56 into 10⁻⁻⁴. हाँ गुड, सही है। कि यूनिट लिखो kg पर मीटर सेकेंड। सर सेम। ओके, बाकी का आ रहा है, श्रेया आ रहा है, दीक्षित यस सर, आंसर आ रहा कर रहे है। हैं। हाँ हाँ सर, आ रहा है आ रहा है। वेट करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, लोग को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, हो गया दीक्षित। रेनॉल्ड नंबर तो निकाल लिया है सबने, हाँ सर, निकाल लिया। है ना। रेनॉल्ड नंबर हाँ निकाल सर। लिया है तो फिर हम लोग फॉरवर्ड चलते हैं। अभी देखो आपने रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया, हेड कैपेसिटी ऑलरेडी है हमारे पास। अब हम प्रेंडल नंबर निकालेंगे। प्रेंडल नंबर का फॉर्मूला आता है आपको म्यू सीपी अपन के। म्यू मैंने हम लोगों ने इसलिए निकाला था कि प्रेंडल नंबर में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, पर हमें गिवन नहीं था पहले, ठीक है ना। तो अब अभी हम लोग प्रेंडल नंबर निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करो म्यू सीपी सीपी अपन के। थर्मल कंडक्टिविटी मेंशन है अपने पास 0.617,
ये लिखा हुआ 0.617 वॉट पर मीटर केल्विन। चेक करो कितना आ रहा है। फोर पॉइंट फोर थ्री सेवन 4.437 ठीक है। और किसी का? एनीवन? 4.437। ओके, और कोई? सर 4.437। कितना इसमें कितना है? 4.43851। ओके, चलने दो, कोई बात नहीं। अब डिटस बोल्टर इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला मेंशन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है ना। हम हीटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रांड्टल नंबर की पावर 0.4 है। कूलिंग होता है तो 0.3 होता है। ये फॉर्मूला यूज करो और एच आई कैलकुलेट कर लो। ये फॉर्मूला यूज करो और इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लो। एच आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर यस, सर सीपी की वैल्यू कितनी थी? 4.4। 4.174 वाटर की ओके सर। हीट कैपेसिटी। सर 204.43 है यार रिजल्ट नंबर। नेशनल नंबर कितना आ रहा है? सर मेरा 204.458। कितना? 204 पॉइंट कितना इसमें? 458। ओके ओके, सही है सही है सही है। अभी देखो ये आ गया नेशनल नंबर हमारा। हमारे पास देखो डाया दिया हुआ है, इनसाइड डाया है हमारे पास पाइप का। थर्मल कंडक्टिविटी भी है हमारे पास। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से एच आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है। सर एच आई आया 5605.9। जैसे आया कितना? 5609। कितना मेरे को? 5605.9। 560। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा रहता ही है। सर मेरा 5606.7। ओके ठीक है। अभी क्या करना है? लोग मीन डाया निकालना है आपको। लोग मीन डाया वैसे ही निकलता है जैसे क्या होता है, हम लोग एलएमटीडी निकालते हैं ना, T1 माइनस T2 अपॉन T1 अपॉन T2। ऐसे लोग मीन डाया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आउटर डाया माइनस इनर डाया डिवाइड बाय एलएन, आउटर डाया डिवाइड बाय इनर डाया। ठीक है, यहाँ से डी डब्ल्यू निकालो, लोग मीन डायमीटर है ये। लोग मीन डाया निकालो।
सर लॉग मीन आया 0.0237। हाँ ठीक है, और किसी का? सर मेरा भी वही 0.02372। ओके, श्रेया यस सर। कितना आ रहा है? सर 0.0237। ओके ठीक है, आ रहा है, मतलब आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके ओके, अभी हम लोग को ये फॉर्मूला याद है आपको, ये सर वाला? हाँ, हाँ सर। हमने क्या किया था, डाया के फॉर्म में जब कैलकुलेट किया था, ये हमारा मेन थिकनेस है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, तो इसमें पुट करो वैल्यू और यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करो। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है ये, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ये फॉर्मूला यूज करो। इस देखो हमने अभी क्या निकाला, इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो देखो आउटसाइड की ऑलरेडी गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी मेंशन है हम लोगों को, ये दिया हुआ है। एक्स डब्ल्यू कितना आया, डी नॉट माइनस डी वन, ये क्या है, आउटर डाया माइनस इनर डाया डिवाइड बाय 2, ये क्या है, मेन थिकनेस ले रहे हैं हम, ठीक है ना। और डी डब्ल्यू क्या होगा, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। सर एच आई मतलब जो अंदर से जो वाटर फ्लो हो रहा है वहां पे हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वो एच है, एंड जहाँ पे स्टीम है वहां पे एच हाँ रेडी। सर हाँ, ये स्टेप वापस समझाओ ना, आपने क्या बोला सर, ये फाइंड करेंगे तो मतलब ये आउटसाइड की हीट फाइंड कर रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, कौन से वाला, यू नॉट, कैपिटल यू नॉट, हाँ ये मतलब सर ये ओवरऑल, तो टोटल हीट है, ओवरऑल हीट है वो तो पता ओवरऑल चला। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो। एक्स डब्ल्यू सर, एक्स डब्ल्यू बात करो, मतलब वो उससे हम लोग नहीं डायमीटर के नहीं बाद। नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्स डब्ल्यू क्या है, थिकनेस है मटेरियल की, तो इनर डाया और आउटर डाया का जो डिफरेंस होगा वही तो उसकी थिकनेस होगी ना, थिकनेस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसको यस सर। हाँ, उसको क्या करते हैं, आउटर डाया माइनस इनर डाया कर देते हैं, थिकनेस आती है और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये ओके अगर मैं क्या करूँ, रेडियस फॉर्म में अगर इसको लिखता हूँ ना, तो मैं क्या लिखता, आर नॉट माइनस आर आई लिख देता, तो सिंपल हो जाता। तो ये रेडियस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। अगर आप रेडियस फॉर्म में इसको कैलकुलेट करोगे एक्स डब्ल्यू, तो वो आएगा आर नॉट माइनस आर, सिंपल सर, डाया। तो हमने यहाँ पे लॉग मीन डाया निकाला, वो का काम आएगा? वहां देखो ना फॉर्मूले में, यहाँ देखो, अच्छा डी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला यहाँ आ यस सर। सर इन लोगों ने किए यहाँ पे चेंज क्यों किया? ये वाला के की वैल्यू, देखो वो कंडक्टिविटी जो दी है, देखो पहले पढ़ो प्रॉब्लम में, मुझे लग रहा था कि लोग कंफ्यूजन होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, थर्मल कंडक्टिविटी है वाटर की, मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी है, ये है, मेटल है ना, वो वाटर है, इसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 0.0 सॉरी कहाँ गया, 0.617। अभी तुम बोलोगे कि सर ये हमने पहले क्यों कैलकुलेशन में यूज किया था, क्योंकि ये वाटर हमारा पाइप में फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने उस समय उसकी कंडक्टिविटी ली, ठीक है ना। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरऑल हीट हाँ ट्रांसफर सर। कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो जो हमारा मटेरियल जिस मटेरियल से बना, जो सॉरी हमारा जो इक्विपमेंट जिस मटेरियल से बना है, तो उसके लिए हम लोग जो ओवरऑल जो थर्मल कंडक्टिविटी है मेटल की, ठीक है, वो या ब्रास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग यहाँ यूज करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए, ठीक है। यस सर। ओके, सर हाँ सूरज, सर हम लोग सिंपली मीन डायमीटर निकाले तो भी चले, मतलब लॉग मीन डायमीटर क्यों निकालते सर हम लोग, मतलब लोग, एक्यूरेट ज्यादा होता है क्या? हाँ ज्यादा एक्यूरेट होता है, एरर होने की चांसेस। ओके सर U0235.2.78। U0, अच्छा U0 निकल गया, 235 कितना, 235, 2352.78। हाँ ठीक है, गुड गुड गुड। थोड़ा लेंदी है, आराम से करो,
पर सिंपल है, ऐसा कोई टफ नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। हमने पहले क्या निकाला, हिट निकाला, रेडनॉल्ड नंबर निकाला जो हमेशा निकालते हैं, पेंडल नंबर निकालोगे, म्यू का वैल्यू नहीं पता है, पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है तो वो होता है म्यू बाय डेंसिटी, तो वहां से हम लोगों ने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है ना। और इसके बाद हमने यहाँ पर रेंडल नंबर निकाल लिया, डिटस बोल्टर इक्वेशन यूज कर ली, सिंपल है, एच आई निकाल लिया, एच आई निकाल लिया तो मैंने अभी मीन डाया निकाल लिया, क्योंकि मुझे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि डाया हमको मेंशन है फॉर्मूले में, और हमें प्रॉब्लम में डाया दिया है, इनर और आउटर डाया दिया हुआ, तो इसलिए मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। एक्स डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं, डाया का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, और ऐसे यू नॉट निकाल लो, यू नोट निकल गया हो, जिसने यू नोट निकाल लिया हो, वो अब क्या करो कि हमारा देखो स्टीम ही इन कर रहा है, स्टीम ही आउट कर रहा है, ठीक है ना, तो डेल्टा T1 निकालो, हमारी स्टीम कितने पे आ रही थी, 373 पे, वाटर जो इन कर रहा था 293 पे, ये डेल्टा T1 निकल जाएगा। सर ऐसे 383 नहीं थी? कितने पे ये दिया है ना, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 383, हाँ, हाँ वहाँ पे 373 है। कहाँ पे दिया है, ओके ओके गड़बड़ दिया होगा, तो 373 ले लो, क्या प्रॉब्लम, 373 ले लो, 73 ले। हाँ 373 ले, ओके ओके। LMTD आया 66.72। 66 हाँ सर, चेंज ही होगा ना। ना ना, हमने क्या यूज किया, 373 ले टेम्परेचर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करो, वो फॉर्मूला दिखाओ। ओके सर, सर मेरा 76.823। 76 पॉइंट, हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, और किसी का, सर हाँ इसमें इसने लिया है 373 और कैलकुलेशन 383 की है। करके देखा, हाँ सर, सर मैंने 383 का लिया, हाँ, या 387, 383। अच्छा तभी सवालों का सही आ रहा है, ठीक है, कर लो यार, 383 ले लो, मैं क्या कर रहा हूँ माइक, मुझे लगा इसका आ गया तो यही होगा, चेंज होगा इसमें, कौन सा रखना है सर? 383, ओके। ये तो समझने के लिए, वैसे भी इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे अगर तुम्हें डिजाइन करना है तो कैसे कर पाओगे, ये समझने के लिए है। सर इसके बाद क्या किया वो नहीं पता चला। कहाँ पे LMTD एस हुआ है, नहीं उसके बाद, LMTD हो गया ना, हाँ, देखो मैं बताता हूँ इसके बाद क्या किया, हम देखो
Q इक्वल टू हम एक ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकालते थे ना, एक फॉर्मूला होता था UA LMTD। ऐसे ऐसे डेल्टा टी निकालते हैं, नहीं निकालते हैं न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कन्वेक्शन का। तो उसी तरह से ये एक फॉर्मूला है, अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है तो उसके केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल टू UA LMTD। ठीक है, U नॉट मतलब आउटर के लिए दे रहा, एरिया एरिया के लिए हम लोग बात करें, नोटिफिकेशन दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, हमको एरिया निकाल लेना है। क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्यू इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी से, ये हमने निकाला हुआ है, देखो ऑलरेडी हम लोग ये निकाल चुके हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू, उस क्यू की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। देखो कितना है, 49856 अपॉन, ये क्या है इसके लिए 49856 जूल पर सेकंड में लिया उसने। ठीक है, वॉट में भी उतना ही आएगा उसमें, और डिवाइड बाय उसने क्या किया है, इसको क्यू है 49856। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी में इन दोनों से क्यू नॉट और एलएमटीडी से डिवाइड कर दो क्यू को, ए नॉट आ जाएगा। सर ए नोड है 0.2758। 0.2758। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अभी देखो फॉर्मूला जो जनरली हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर जो हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, अगर वो पाइप की बात करता हूं मैं तो उसका एरिया होता है, देखो ये दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल्स टू पाई डी एल। पाई डी एल क्या होता है, पाई डी एल क्या है, 2 पाई आर एल है ना, ये तो सर्कमफेरेंस है इनटू, है ना, तो वहां से निकाला है। तो हम क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ ट्यूब है, कैलकुलेशन करके चलते हैं, इस एरिया में हो सकता एन नंबर ऑफ ट्यूब पॉसिबल है, तो हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है ए नॉट इक्वल्स टू एन पाई डी एल। ठीक है, एरिया भी हम लोग इस प्रीवियस हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें जब मैं तुमको एरिया निकालने के लिए बोलता था तो तुम क्या करते थे, पाई डी एल ही तो यूज करता था ना, ए इक्वल्स टू पाई डी एल रखते थे, वहां से एरिया निकल जाता था। और नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड करना हो तो वो n से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी ये हमारा फॉर्मूला है, आपके पास डी नॉट की वैल्यू अवेलेबल है, लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और ठीक है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, ए नॉट है अपने पास, n कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 1 आना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 आना चाहिए, क्लोज टू 1। आउटसाइड डायमीटर क्यों लिया सर? कौन सा वाला, ये इक्वेशन में आउटसाइड वाला डायमीटर क्यों लिया? कहाँ पे, ये इसमें जीरो, हाँ हाँ। कॉन्टेक्ट एरिया लिया रवि, पाइप के कांटेक्ट में जो फ्लूइड है उसका एरिया लिया, और स्टीम हमारा फ्लो हो रहा है पाइप में। ठीक है ना, ये एज्यूम करो एक बड़ा पाइप है, उसमें छोटा पाइप है, छोटे पाइप में स्टीम फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, और उससे वो सराउंडेड है एक बड़ा जो पाइप है उसके अंदर है कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो वो एरिया बता रहा है, कॉन्टेक्ट एरिया है उसका। इस तरह के पाइप मुझे कितने चाहिए, अगर मुझे हीट ट्रांसफर करना है इस कंडीशन के लिए तो मुझे कितने पाइप लगेंगे, नंबर ऑफ ट्यूब्स, सॉलिड ट्यूब्स कितने लगेंगे, ये समझो इस तरह से, है ना। ओके। तो जो फ्लूइड बाहर फ्लो हो रहा है, इनसाइड तो हॉट फ्लूइड है, आउटसाइड क्या है, इनसाइड तो स्टीम है, आउटसाइड वाटर है ना, तो इसलिए डायमीटर आउटर ही लेना पड़ेगा। ओके सर। एन है 0.877। 0.877 रफली 1 लिख लो उसको, अप्रॉक्स में तो 1 होता ही है, क्यूब क्योंकि पॉइंट में सर नहीं थोड़ा है। क्वेश्चन दिखाओ ना, क्वेश्चन। ओके, देखो 1720। और सर हमने जो Q की वैल्यू निकाली थी वो कितना आया था इसमें? क्यू की वैल्यू तो अपनी Q, आई थी, ये देखो किलो जूल पर आवर में आई थी, हमने जूल पर सेकंड में चेंज किया था, 49856, ओके 49856। ठीक है सर, ठीक है। मिलिए। ओके,
ओके, ये हो गया, 1 आ गया सबका, कैलकुलेशन हो गई। यस सर। रेडी? हाँ सर हो गए। ओके ठीक है। ओके ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हेलो। रेडिएशन। हाँ हेलो। हाँ सॉरी सॉरी, ओके ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेडिएशन, ठीक है। ओके सर।